So in today's video we are going to mainly talk about Google सर्च कंसोल टूल। हम लोग आज की इस वीडियो में गूगल सर्च कंसोल टूल के बारे में बात कर रहे होंगे एंड बाद में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल से। एंड जब हम जाते हैं गूगल सर्च कंसोल पर अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने तो हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं एंड वो जो दो ऑप्शंस होंगे उनके बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे इन डिटेल कि उन दो ऑप्शंस का क्या रोल है एंड इन दोनों ही ऑप्शंस में क्या डिफरेंस। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद अवर प्रीवियस टॉपिक, उसको थोड़ा सा डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, गूगल के कुछ क्रॉलर्स होते हैं, गूगल के कुछ बॉट्स होते हैं, ये हर अपने सर्च इंजन्स के होते हैं। मेनली हम लोग गूगल की बात करते हैं अभी यहाँ पे। तो वर्किंग ऑफ सर्च इंजन वाली वीडियो में हमने जाना था कि कुछ गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, कुछ गूगल के बॉट्स होते हैं एंड उन्हें हम स्पाइडर्स भी कह सकते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं एंड उन्हें क्रॉल करते हैं। क्रॉल का मतलब रीड आउट करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद वो अपने डेटाबेस में हमारी जो वेबसाइट का कंटेंट, हमारी वेबसाइट का जो इन्फॉर्मेशन है उसे इंडेक्स कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम इंडेक्सिंग, अपने डेटाबेस में ऐड कर लेते हैं। अगर वो गूगल की गाइडलाइंस को, मोर इम्पॉर्टेंटली मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ, अगर वो गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो ऑलरेडी जो आपके SERP में होने के चांसेस हैं वो तो नेग्लिजिबल हो जाते हैं कि गूगल आपको आउट कर देगा वहाँ से, अगर आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हो तो। सो बेसिक प्रोसेस होती है हमारी जो बॉट्स की, वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं एंड उन्हें क्रॉल करते हैं। अब इसके भी दो तरीके थे, एक तो था हमारा फाउंडिंग ए लिंक एंड दूसरा था हमारा मैनुअल इंडेक्सिंग। फाउंडिंग ए लिंक में क्या होता है, फाउंडिंग ए लिंक के लिए मैंने अगेन यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो लिया है। सिनेरियो नहीं कह सकते इसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। हमारा जो बॉट होता है, हमारा जो ये बॉट है वो किसी वेबसाइट 1 पे आता है, वेबसाइट 1 को क्रॉल कर रहा होता है, उसके पेजेस को क्रॉल कर रहा होता है, तभी वो सपोज़ उसे मिलता है एक वेब पेज 1 नाम से एक वेब पेज, ओके। एंड उस वेब पेज को वो क्रॉल करता है एंड क्रॉल करते करते वहाँ पे उसे एक लिंक मिलती है, लिंक जो कि वहाँ पे प्लेस्ड होती है एंड इस लिंक की मदद से वो बॉट जो है वो पहुँच जाता है वेब पेज 2 जो कि होता है किसी वेबसाइट 2 का। तो इसकी मदद से अब क्रॉलिंग स्टार्ट हो गई इस वेब पेज की एंड इस वेबसाइट पे वो जो हमारा बॉट था वो पहुंच गया। तो ये हमारा फर्स्ट वे था जिसके अंदर जो वेबसाइट का लिंक है वो किसी और वेबसाइट पे प्लेस्ड है। सो ये हमारा पहला वे था। दूसरा वे था हमारा मैनुअल इंडेक्सिंग, जिसके अंदर हमारा गूगल सर्च कंसोल आता है। अब हम जैसे जो क्रिएटर्स हैं जो कि अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वैसे ही सिमिलरली हम लोग अपना गूगल सर्च कंसोल अकाउंट भी क्रिएट करते हैं एंड वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को, वेबसाइट को ऐड करते हैं। गूगल सर्च कंसोल पर अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाते हैं एंड उसके बाद हम लोग इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट डालते हैं। बट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है हमारा गूगल सर्च कंसोल का, वो ये भी नहीं है, वो एक चीज़ है जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। चलो अब देखो, क्रॉलर्स आएंगे हमारी साइट पे, उसे क्रॉल करने वाले हैं, उसे इंडेक्स करने वाले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी इमर्ज होती है कि हमारी वेबसाइट में हो सकता है कुछ क्रॉलेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ अराइज हो जाएं, कुछ इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज़ अराइज हो जाएं। तो इनके सॉल्यूशन के लिए गूगल सर्च कंसोल टूल बनाया गया। अब मेनली होगा क्या, जब हमारी वेबसाइट पर क्रॉलेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, तो हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारे वेबसाइट पर ये इशू है, जिसकी वजह से जो हमारा बॉट है वो हमारी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पा रहा है, इंडेक्स नहीं कर पा रहा है। ये अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो इसी के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराता है गूगल सर्च कंसोल टूल। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल सकता है कि हमारी वेबसाइट क्रॉल क्यों नहीं हो रही, उसे क्रॉल करने में क्यों दिक्कत आ रही है। जो हमारा गूगल का बॉट है, जो क्रॉलर है, स्पाइडर है, उसे हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने में क्यों दिक्कत आ रही है। अब देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए भी है क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट क्रॉल ही नहीं हुई, इंडेक्स ही नहीं हुई, तो वो SERP में दिखेगी कैसे। अब वो अलग बात है कि आपने गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप SERP में शो नहीं हो रहे हो, क्योंकि वो तो डेफिनेट चीज़ है। अगर आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे, गूगल की पॉलिसीज़ को वायलेट करोगे, अपने कंटेंट को कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप SERP से बाहर हो जाओगे। एक ना एक दिन तो हो जाओगे, अगर टेम्पररी बेस पर अगर आप अभी रैंक कर रहे हो तो। एंड ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सपोज़ मैं यहाँ पर क्वेरी करता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ इट वर्क्स, ओके। तो इसके बाद जो मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं जितनी भी वेबसाइट्स के, ये सारे ही इंडेक्स्ड वेबसाइट्स हैं। इन सभी पर क्रॉलर्स आए हैं, उन्होंने इन वेबसाइट्स को क्रॉल किया है एंड अपने डेटाबेस में इन सारी वेबसाइट्स को इंडेक्स किया है, तभी मैं ये रिजल्ट्स देख पा रहा हूँ। सो ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए भी है कि हमारी वेबसाइट क्रॉल हो और इंडेक्स की जाए, तभी हम SERP में शो हो पाएंगे। तो यहीं पर मेन जो पॉइंट आता है कि
स्क्रॉल हो, इंडेक्स हो, इसमें कोई इशू ना आए। अगर इशू आ रहा है तो हम उन्हें एड्रेस कर पाएँ। यहीं पर हमारा जो गेम में एंट्री होती है गूगल सर्च कंसोल टूल की। इसीलिए गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ कि ये सिर्फ क्रॉलेबिलिटी रिलेटेड, इंडेक्सिंग रिलेटेड ही इश्यूज़ को एड्रेस करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। एसआरपी में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। आपके इम्प्रेशंस, आपके क्लिक्स वो किस रेट से हैं, वो उनका रेट क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है आपका। बहुत सारी और भी काम की रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल टूल के अंदर जो भी हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलती है वो क्रॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती है कि क्रॉलर्स हमारी वेबसाइट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम बात करते हैं यूज़र्स इंटरैक्टिविटी की तो उसके लिए गूगल एनालिटिक्स है। उस टूल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम मेनली बात कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल टूल के बारे में। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख सकते हो, छोटी सी डेफिनेशन है। गूगल सर्च कंसोल इज़ अ फ्री वेब सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल दैट अलाउज वेबसाइट ओनर्स एंड वेब मास्टर्स टू मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज द विजिबिलिटी अपीयरेंस ऑफ देयर साइट्स इन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज एंड टू चेक एंड वेरीफाई द इशूज़ रिलेटेड टू क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सिंग। सो मेनली क्रॉलिंग रिलेटेड इशूज़ एंड इंडेक्सिंग रिलेटेड इशूज़ को एड्रेस करने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नाउ हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कैसे करेंगे गूगल सर्च कंसोल से। सो इसी के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। सो अब समझते हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट से। सो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास एक डेमो वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस में डेवलप्ड है, financelearners.online। इस वेबसाइट को हम कनेक्ट करेंगे अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट से। सो बिना किसी तरीके इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से लिखूँगा गूगल सर्च कंसोल एंड मैं फर्स्ट रिज़ल्ट पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा एंड स्टार्ट नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कुछ इंटरफेस निकल कर के आएगा जहाँ पर मुझे दो टाइप के मेथड दिखते हैं, डोमेन प्रॉपर्टी मेथड एंड यूआरएल प्रीफिक्स मेथड। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड इस चीज़ को मैंने ऐड कर रखा है अपने बोर्ड पे भी। सो समझते हैं इस चीज़ को। पहला है हमारा यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी एंड डोमेन प्रॉपर्टी। सो अगर हम इसी के थोड़े से डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करेंगे, पहले हम बात करेंगे यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी की, तो मैं ये देखने को मिलता है इंक्लूड्स ओनली यूआरएल्स विद द स्पेसिफाइड प्रीफिक्स एंड इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल लाइक HTTP एंड HTTPS जो भी हम डालेंगे। इफ़ यू वांट टू ऐड और प्रॉपर्टी टू मैच एनी प्रोटोकॉल और सब डोमेन यू हैव टू मैनुअली एड इट। ओके, सो देखो होता क्या है। सपोज जैसे मेरे पे यहाँ पे एक साइट है financelearners.online करके, तो अगर मेरे पास इस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ सब डोमेन्स भी मौजूद हैं, कुछ इस टाइप का कि जैसे services.financelearners.online, page.financelearner.online, about.financelearner.online, community.financelearners.online एंड courses. ये मैंने एग्जांपल्स लिए। ओके, इस टाइप के कुछ सब डोमेन्स मौजूद हैं एंड इनके भी ऑब्वियसली इन पे कोई विजिट कर सकता है। ओके, सो होगा क्या अगर मैं यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी में जा कर के अगर सिर्फ ये ऐड करता हूँ financelearners.online, अगर मैं ऐड करता हूँ financelearners.online, तो मुझे जो रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी, जो मुझे डेटा देखने को मिलेगा वो सिर्फ इस यूआरएल से रिलेटेड डेटा देखने को मिलेगा। मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, services.financelearners.online की रिपोर्ट नहीं आएगी। ये जो जितने भी मेरे सब डोमेन्स हैं इनकी रिपोर्ट मुझे देखने को नहीं मिलेगी। अगर इनकी रिपोर्ट्स मुझे देखनी है तो मुझे मैनुअली ये यूआरएल डालना होगा, या फिर सपोज़ मुझे सिर्फ देखनी है रिपोर्ट services.financelearners.online की, तो यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी में जा कर के मैं सिर्फ ये यूआरएल डालूँगा। अगर मुझे इससे रिलेटेड रिपोर्ट सिर्फ चाहिए तो जो भी आप यूआरएल डालते हो, जो भी आप यूआरएल अगर यूआरएल प्रीफिक्स के इस टाइप में डालोगे, उस यूआरएल से रिलेटेड ही आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट होकर के आपको दिखेगी। ये बात नोट कर लो। एंड यहाँ पे ही एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल जैसे http://example.com, तो यहाँ पे टिक किस पे है, http://example.com, उसके आगे जितने भी पेजेस हैं वो तो मिलेंगे, इसकी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, तो इस डोमेन से रिलेटेड आपको रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन HTTPS ये दूसरा प्रोटोकॉल हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल्स नहीं मिलने वाली। या फिर www.example.com, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। आप जो एग्जैक्ट यूआरएल डालोगे सिर्फ उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन
मिलेगी अगर आप यूज़ करते हो URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को। तो ये बात इन सिंपल वर्ड अपने दिमाग में बैठा लो। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दूसरी मेथड की बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड डोमेन प्रॉपर्टी मेथड। ये ए डोमेन लेवल प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स ऑल दी सब डोमेन्स www डॉट एंड जितने भी हो सकते हैं, सर्विसेज, पेज, अबाउट। यहाँ पे अपने एग्जाम्पल जो लिया है आपको दिखाने के लिए, ये सारे जो हमारे सब डोमेन्स के लिंक्स मौजूद हैं, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं अगर आप ऐड करते हो तो। अगर मैं डोमेन प्रॉपर्टी में जा करके अभी मैं financelearners.online को ऐड करूँगा, तो यहाँ पर जो जितने भी मेरे सब डोमेन्स मौजूद है इस वेबसाइट से रिलेटेड वो सारे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे एंड मुझे एक कलेक्टिव रिपोर्ट देखने को मिलेगी सारे सब डोमेन्स को मिला करके। बट मैं ये नहीं चाहता। सपोज़ मैं चाहता हूँ मुझे URL प्रीफिक्स में मेरे को अपनी URL डालनी है एंड उस स्पेसिफिक URL से ही रिलेटेड मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये डायग्राम में भी आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे, अगर इन डायग्राम्स को आप समझोगे तो। डोमेन में आपको सारी जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, सब डोमेन्स है, उसके अंदर जो सब प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो कलेक्टिव फॉर्मेट में देखने को मिलती है। कोशिश करते हैं ऐड करने की नाउ। यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं डालूँगा https://financelearners। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का नाम डाल दिया है एंड मैं कंटिन्यू करूँगा। एंड इसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए कुछ मेथड्स हमें प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे सामने कुछ मेथड्स निकल कर के आए हैं जिससे मैं ये वेरीफाई कर पाऊँगा, इससे बता पाऊँगा बेसिकली कि इस प्रॉपर्टी को मैं ही ओन करता हूँ, नहीं तो ऐसे कोई भी कर लेगा यार। यहाँ पे सिंपली ये जो ओनरशिप वेरिफिकेशन का जो हमें बोल रहा है प्रोसेस करने के लिए, इसीलिए बोल रहा है ताकि वो ये जानना चाहता है कि जो वेबसाइट है ये financelearners.online ये मेरी ही है। ओके, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अब इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए मेरे को अपने वेबसाइट के बैकएंड में जाना होगा, तो मैं फटाफट से अपने बैकएंड में चला जाता हूँ अपनी इस वेबसाइट के। तो मैं आ चुका हूँ अपने वेबसाइट के बैकएंड में। तो मेरी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस में डेवलप्ड है, मैं वर्डप्रेस के बैकएंड में आ चुका हूँ WP एडमिन डाल के अपने URL के लास्ट में। अब हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमें कई सारे मेथड्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, वेरीफाई बेसिकली आवर ओनरशिप। पहला है कि हम HTML फाइल को डाउनलोड करें, अपने रूट डायरेक्टरी में जाके इसे पेस्ट कर दें। अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है तो आप इसे डाउनलोड करके अपने डेवलपर को दे सकते हो, ये जो भी होगी फाइल, एंड वो रूट डायरेक्टरी में जा करके इसे प्लेस कर देगा। तो ये हमारी HTML फाइल का पहला मेथड है। और भी कई सारे वेरिफिकेशन मेथड है, उनको हम देखते हैं। जैसे HTML टैग का, जिसको भी हम करेंगे परफॉर्म, ये टैग हमें जा करके अपने बैकएंड में अपने उसमें ऐड करना होगा हेड सेक्शन में। एंड अदर जो मेथड्स हैं वो है कि गूगल एनालिटिक्स का मेथड। अगर देखो ये जो अकाउंट है मेरा Gmail का अकाउंट जिस पे EX लिखा हुआ है, इसी अकाउंट से मैंने अगर गूगल एनालिटिक्स का भी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो सिंपली मुझे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा एंड ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर ऐसा है तो। अगला मेथड है हमारा गूगल टैग मैनेजर का इस्तेमाल करके, एंड उसके अगला मेथड है हमारा ये डोमेन नेम प्रोवाइडर के थ्रू TXT रिकॉर्ड बेसिकली ऐड करके। अब ये आपको अपने जो भी जिससे भी होस्टिंग ली है उसके C पैनल में जा कर के, अगर होस्टिंगर से ली है तो H पैनल में जा कर के आपको एक TXT रिकॉर्ड ऐड करनी होगी वेरीफाई करने के लिए। अगर आप डोमेन प्रॉपर्टी पे सिलेक्ट करते तो आपको सिर्फ ये डोमेन नेम प्रोवाइडर वाला ऑप्शन ही दिखने को मिलता। हम लोग अभी HTML टैग वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड इसकी मदद से वेरीफाई करेंगे कि ये जो है प्रॉपर्टी वो हमारी ही है। तो फटाफट से करते हैं इसे। तो मैं यहाँ पे इसे फटाफट से कॉपी कर लूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं अपने वेबसाइट पे जाऊँगा, बैकएंड में जाऊँगा। तो इसके लिए मैं जाऊँगा अपीयरेंस में एंड थीम फाइल एडिटर पे। थीम फाइल एडिटर को लोड होते ही हम लोग चेक करेंगे अपनी header.php फाइल। header.php मेरी ये रही। मैं अपने हेड सेक्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरा हेड सेक्शन मुझे मिल चुका है, यानी इसके आगे मैं इस कोड को ऐड कर दूँगा। तो इसके आगे मैं जाता हूँ, एंटर क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरा जो है कोड ऐड हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ, मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन, एंड ये जो भी कोड है हमारा ये चीज़। इसके बाद मैं अपडेट फाइल पे क्लिक कर दूँगा एंड जैसे ही मेरी फ़ाइल अपडेट हो जाएगी, इसके बाद मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश मार देता हूँ अपनी वेबसाइट को, इसको भी रिफ़्रेश मार देता हूँ मैं। ओके, एंड इसके बाद मैं आऊँगा अपने इस पे एंड वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। एंड ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कई केसेस में 2 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो ये वेरीफाई करेगा कि वो कोड प्लेस है कि नहीं। तो ओनरशिप हमारी वेरीफाई हो गई, इतनी जल्दी हो गई। अब हम जाएंगे गो टू प्रॉपर्टी पे, क्लिक करके पहुंच जाएंगे हम अपने डैशबोर्ड पे, हमारे पहले डैशबोर्ड पे। तो ये है हमारा गूगल सर्च कंसोल का जो अकाउंट है, जो क्रिएट भी हो चुका है एंड
कनेक्ट भी कर दिया है हमने उसे अपनी वेबसाइट से। तो ये सिंपल सा मेथड था। तो यहाँ पे तो मेनली हम लोगों ने URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। डोमेन प्रॉपर्टी से कनेक्ट करना कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली वो जो आपको कोड देगा उसे एज ए TXT रिकॉर्ड जा करके आपको प्लेस करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गेन करी होगी इस वीडियो से। अभी देखो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं बिकॉज ये बिल्कुल एकदम फ्रेश है, तो कुछ टाइम लगेगा इसे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने में एंड कुछ समय के बाद हमें यहाँ पे कुछ डेटा देखने को मिल सकता है।